जय हिंद। तो आप सबका स्वागत है एमजी ज्ञान एकेडमी में। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी मेरे प्रिय गुरु रोशन आनंद सर का जो वीकली साप्ताहिक जो टेस्ट होता है उनका टेस्ट नंबर 21 को देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है? फाहियान, मेगास्थनीज, ह्वेनसोंग, इत्सिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मेगास्थनीज, यानी पहला का क्या होगा? बी होगा। यानी मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को क्या कहा था? हेराक्लीज के नाम से उल्लेखित किया था। ठीक है, और छांदोग उपनिषद में श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। कौन सा उपनिषद में हुआ था? छांदोग उपनिषद में। ठीक है, और भागवत धर्म का जो क्या बोलते हैं उसको, उद्भव जो हुआ था वो आपको मौर्योत्तर काल में हुआ, और इसी धर्म के संस्थापक कौन थे? वासुदेव श्री कृष्ण थे। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड है आपको कि बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? महास्थाना अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, मास्की लघु शिला लेख, या इनमें से कोई नहीं? तो दूसरा का क्या होगा? दूसरा का हो जाएगा आपको महास्थाना अभिलेख। यानी बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी महास्थाना अभिलेख से मिलता है। ठीक है, उसके बाद है थ्री है निम्नलिखित में से कौन से गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या चंद्रगुप्त प्रथम? तो जो चांदी के सिक्के चलाए थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। और यह जो है आपको गुप्त वंश के शासकों में चंद्रगुप्त जो प्रथम वो पहला शासक थे। ठीक है, और इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह के उपलक्ष्य में स्वर्ण का सिक्का चलाया था। किसके विवाह के? लिच्छवी राजकुमारी। ठीक है, अब उसके बाद है फोर क्या है? फोर है कलहन हर्ष का आश्रित कवि था, और हर्ष किस वंश से संबंधित है? यानी कलहन हर्ष का आश्रित कवि कौन था, और यह जो है किस वंश से संबंधित है, यह बताना है। पहला ऑप्शन है कारकोट वंश, फिर है लोहार वंश, फिर है उत्पल वंश, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लोहार वंश। यानी फोर का क्या है? बी है। ठीक है, और लोहार वंश का संस्थापक है हर्ष विद्वान। ठीक है, और यह जो है आपको कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। और कलहन हर्ष का आश्रित कवि कौन था बताइए? लोहार वंश का शासक कौन था? हर्षवर्धन विद्वान ही था। ठीक है, अब उसके बाद है फाइव है चोल काल में वेली क्या था? अजीविकों पर आरोपित कर, या राजा का विश्वसनीय सैनिक, या भूमि माप की इकाई, या व्यापारी संगठन? तो फाइव का क्या होगा? फाइव का हो जाएगा आपको सी, भूमि माप की इकाई। फाइव का क्या होगा? सी हो जाएगा। अब उसके बाद है सिक्स है बलबन द्वारा सिजदा तथा पाबोस का नियम लागू करने का प्रयोजन किया था। कौन किया था? ईरानी आदर्शों एवं परंपराओं का पालन करना, या ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि, या फिर देवीय सिद्धांत का समर्थन के लिए, या अपने विद्रोही को झुकाने के लिए? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि। अब उसके बाद है सेवन है वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है? दक्षिणावर्ती, नागलपुरम, अमरावती, या हस्तिनावती? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हस्तिनावती। विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है? हस्तिनावती। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? यह जो है आपको 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। यानी विजयनगर साम्राज्य का स्थापना आपको 1336 में हुआ, और स्थापना कौन किया था? हरिहर और बुक्का। ठीक है, अब उसके बाद है एट है कि अकबर द्वारा घोषित महजर का प्रारूप किसने तैयार किया? यानी अकबर द्वारा घोषित महजर का प्रारूप किसने तैयार किया था? अबुल फजल, अखदून उल मुल्क, या शेख मुबारक,
या काजी जलाउद्दीन मुल्तानी। तो 8 का क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा आपको सी, शेख मुबारक। और यह जो है आपको कितना ईस्वी में हुआ था? 1579 ईस्वी में। यानी अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया। अब उसके बाद है 9 है बेदरा का युद्ध इनमें से किनके बीच हुआ? बेदरा, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस, नीदरलैंड और फ्रांस, नीदरलैंड और पुर्तगाल, या फिर इंग्लैंड और नीदरलैंड। तो यह जो हुआ था आपको इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच हुआ था, बेदरा का युद्ध, ठीक है। यानी 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा आपको डी। सॉरी, बेदरा का युद्ध जो है आपको 1759 ईस्वी में इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच नहीं, यह जो है आपको अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। और इस युद्ध में आपको अंग्रेज का जीत हुआ, यानी ये जो है ऑप्शन गलत है। यह जो है आपको अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, ठीक है। और जिसमें विजय किसका हुआ था? अंग्रेज का विजय हुआ था और डच का अंत हो गया था। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये इंग्लैंड और नीदरलैंड नहीं होगा। कौन सा होगा? अंग्रेज और डच होगा। यानी 9 का आंसर क्या होगा? 9 का आंसर हो जाएगा आपको अंग्रेज, ठीक है। अब उसके बाद है 10 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? समाचार पत्र संपादक, एक तरफ है समाचार पत्र, दूसरी तरफ है संपादक। पहला है द ट्रिब्यून, के एम पन्नीकर। उसके बाद है अल बिलाग, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सही है। फिर हिंदू पैट्रियट, गिरीश चंद्र घोष, ये भी सही है। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी सही है। यानी कौन सा सही नहीं है? द ट्रिब्यून, के एम पानीकर, यह जो है आपको सही नहीं है। यानी द ट्रिब्यून का जो संपादक है वो कौन है? इसका जो संपादक है वो है दयाल सिंह मजीठिया, ठीक है। दयाल सिंह, कौन है? दयाल सिंह मजीठिया। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1881 में। कहाँ हुआ था? लाहौर। अब उसके बाद है 11 है हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन है लॉर्ड इरविन, या लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, या लॉर्ड लेनिथगो, या लॉर्ड लैंसडॉन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लॉर्ड लेनिथगो, ठीक है। अब उसके बाद है 12 है सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया संबोधन किसके द्वारा दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी, ठीक है। अब महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाला कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं कहा था। और महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। और राष्ट्रपिता कौन कहे थे? सुभाष चंद्र क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कहे थे, ठीक है। यानी महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रपति सुभाष चंद्र बोस। और सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उपाधि कौन दिए? तो महात्मा गांधी। अब उसके बाद है 13 है कांग्रेस के किस अधिवेशन में कादबिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन में संबोधित किया? 1890 कलकत्ता, 1896 कलकत्ता, या 1889 बम्बई, या 1901 कलकत्ता। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा? इसका जो आंसर होगा आपको 1890 कलकत्ता। यानी कांग्रेस के 1890 कलकत्ता अधिवेशन में कादबिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को क्या किया था? संबोधित किया था। अब उसके बाद है 14 है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत विभाजन पर कहा कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है? गोविंद बल्लभ पंत, खान अब्दुल गफ्फार खां, या मौलाना अबुल कलाम आजाद, या डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। और इसी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को क्या किया था? स्वीकृत किया था। अब उसके बाद है 15 है कि सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? यानी सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ जो है
आपको कब हुआ था? 1891, 1870, 1921, 1920। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1870। 1870 में ही अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ और यह सिख धर्म सुधार आंदोलन था। ठीक है, और इस सिंह सभा द्वारा अमृतसर में क्या हुआ था? खालसा कॉलेज के स्थापना हुआ था। और खालसा पंथ का कौन किए थे स्थापना? वो गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह आपको क्या थे? सिखों के 10वें गुरु थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म आपको पटना में हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद है 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती? यानी कौन सा राज्य तीनों देश के साथ सीमा नहीं बनाती? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो 16 का क्या होगा? 16 का हो जाएगा आपको ए, त्रिपुरा। यानी 16 का क्या होगा? 16 का ए हो जाएगा। ठीक है, और त्रिपुरा जो है केवल एक देश यानी बांग्लादेश से 3 तरफ से सीमा बनाता है। ठीक है, जबकि पश्चिम बंगाल आपको 3 देश जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से क्या बनाता है? सटा हुआ, मतलब कि उसका बाउंड्री सटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है 17 है शिवालिक के निचले भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? भावर, खादर, तराई, प्यार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तराई। यानी 17 का क्या हो जाएगा? 17 का सी हो जाएगा, तराई। ठीक है, और यह जो है दलदली या वनाच्छादित प्रदेश है। यानी शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। और यह दलदली या वनाच्छादित प्रदेश है। और इसमें नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी को बांगर बोलते हैं। ठीक है, और लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? जिन्हें उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार। याद रखिएगा कि लघु हिमालय की ढाल पर जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार बोलते हैं। ठीक है, और यही जो उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपथ प्रदेश में जो सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक के क्षेत्र को भावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भावर। ठीक है, यानी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी को बांगर। ठीक है, और लघु हिमालय की ढाल पर जो छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं उसको उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्यार। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुग्याल या क्या बोलते हैं? प्यार। ठीक है, बुग्याल या प्यार बोलते हैं। यानी 17 का क्या होगा? 17 का सी हो जाएगा। अब उसके बाद है 18 है कि मकर रेखा निम्नलिखित में से किस महादेश से नहीं गुजरती है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। तो मकर रेखा किस महादेश से नहीं गुजरती है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एशिया। यानी मकर रेखा एशिया से नहीं गुजरता है। ठीक है, बाकी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका से गुजरता है। एशिया जो है एशिया आपको कर्क रेखा से गुजरता है। ओके, अब उसके बाद है 19 क्या है कि शास्ता मटोट झील जो है किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र या केरल। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको केरल। यानी शास्ता मटोटा झील जो है आपको केरल में है। अब उसके बाद है 20 है कि कालपोग परियोजना अवस्थित है गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। जो कालपोग परियोजना अवस्थित है वो कहाँ है? बताइए कहाँ है? न गुजरात में है, न महाराष्ट्र में है, न हिमाचल प्रदेश में है। तो यह जो है आपको नन ऑफ दीज होगा। यानी कालपोग परियोजना अवस्थित है वो कहाँ है? वो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। समझे? यानी 20 का क्या होगा? 20 का हो जाएगा आपको डी। अब उसके बाद है 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित नहीं होता? चना, मटर, आलू, मूंगफली। तो इसका क्या होगा? इसका जो होगा आपको डी, मूंगफली। यानी कौन सा फसल जो है पश्चिमी विक्षोभ से लाभान्वित नहीं होता? तो मूंगफली। बाकी चना, आलू, मटर जो है आपको पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है? लाभान्वित होता है। अब उसके बाद है 22 क्या है कि बरदा जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है? ठीक है, निवासी नहीं, निवास करती है।
तो गुजरात, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो 22 का क्या होगा? 22 का हो जाएगा आपको, 22 का क्या होगा? 22 का हो जाएगा आपको गुजरात। यानी बरदा जनजाति कहाँ है? गुजरात में है। आपको जैसे संथाल जनजाति हो गया, ये आपको झारखंड और उड़ीसा दोनों में पड़ता है। फिर टोडा जनजाति आपको कहाँ है? टोडा जनजाति आपको कि तमिलनाडु में है टोडा जनजाति, ठीक है। संथाल एक तरह से बिहार में भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है बरदा जनजाति, तो यह जो है आपको गुजरात में है। गुजरात में आपको भील जनजाति भी है। अब उसके बाद है 23 चलते हैं। 23 क्या है कि भारत में स्वतंत्रता पश्चात पहली सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कहाँ से की गई? असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। यानी भारत में स्वतंत्रता स्वरूप पश्चात पहली सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत जो है आपको कहाँ से किया गया था? कमेंट कीजिए, कहाँ से किया गया था? तो यह जो है आपको त्रिपुरा से किया गया। यानी 23 का क्या होगा? 23 का हो जाएगा आपको डी, ठीक है। यानी 23 का क्या होगा आंसर? 23 का हो जाएगा डी, ठीक है। अब उसके बाद है 23 का क्या हो गया? 23 का हो गया डी, ठीक है। और जो जनगणना 2021 में हुआ था, वो स्वतंत्रता के पश्चात जो है पहली सामाजिक और आर्थिक जाति आधारित जनगणना जो है इसका क्या बोलते हैं, शुरुआत आपको 29 जून 2021 को कहाँ में हुआ था? ये पश्चिमी त्रिपुरा के संखोला ग्राम से किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 29 जून 2011 और त्रिपुरा के संखोला ग्राम से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा के संखोला ग्राम से। अब उसके बाद 24 है कि भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, विशाखापट्टनम, कोचीन, नाहवा सेवा। तो 24 का क्या होगा? 24 का हो जाएगा आपको सी, कोचीन। 25 है कि भारत में सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत किस वर्ष हुई? 1904, 1914, 1924, 1926। तो 25 का क्या होगा? 25 का हो जाएगा बी, 1914। अब उसके बाद है 26 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र लाया गया? हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल। तो 26 का क्या होगा? 26 का हो जाएगा आपको सी, पंजाब। यानी धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र जो है आपको पंजाब में लाया गया। और पंजाब के जलखेरी में जलखेरी जो जगह है वहां पे यह जो है आपको अति किया गया था, संयंत्र लाया गया था। अब उसके बाद है 27 है कि डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान है ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान किसका है? तो यह जो है आपको छत्तीसगढ़ का है। फिर है गिर नस्ल किस पशु का है? गिर है ना, गिर जो है आपको भैंस है, भेड़ है, बकरी है, गाय है। तो गिर जो है आपको गाय का है। ये जो है एग्जाम में गिर नस्ल के बारे में आपको बहुत बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम में पूछा गया है। दरोगा में तो पूछा ही गया है, और भी एग्जाम में गिर नस्ल का पशु का जो जाति है ना वो पूछा गया है, नस्ल जो है आपको पूछा गया है। और यह जो है नस्ल किसका है? गाय का है। आपको भैंस में बता दें कि सबसे अच्छा जो नस्ल है वो आपको मुर्रा, ठीक है, भैंस का क्या है? मुर्रा। और बकरी का एक है नस्ल जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, वो है आपको जमुना परी, ठीक है। याद रखिए बकरी का कौन सा है? जमुना परी, ठीक है। और जमुना परी जो है ये आपको अर्जेंटीना में होता है, ठीक है। और उसके बाद है 29 है बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? यानी बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर अभयारण्य किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा। तो 29 का क्या होगा? 29 का हो जाएगा आपको बी। 30 है खांटम लोक नृत्य किस राज्य का है? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो खांटम लोक नृत्य किस राज्य का है? यह जो है आपको मिजोरम, ठीक है, मिजोरम का है। 31 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? 1858 भारत परिषद अधिनियम, 1861 भारत परिषद अधिनियम, या 1892 या 1909। तो इसका जो आंसर होगा आपको 1861 भारत शासन अधिनियम।
अब उसके बाद है 32। 32 है नगर निगम का प्रावधान उल्लेखित है। 6वीं अनुसूची, 7वीं, 8वीं या इनमें से कोई नहीं। तो जो 32 का जो आंसर होगा वो होगा नगर निगम का प्रावधान जो है आपको न 6वीं में है, न 7वीं में है, न 8वीं में है, यानी इसमें होगा नन ऑफ दीज। यानी 32 का क्या होगा? 32 का हो जाएगा आपको डी। और यह जो है नगर निगम का प्रावधान जो है आपको नगर निगम का प्रावधान आपको 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची में से जोड़ा गया था। यानी 32 का क्या होगा? 32 का डी हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद है 33। 33 है, सॉरी 32 हो गया, हाँ 33 है कि संविधान संशोधन क्या है? 33 है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? 2, 3, 4, 5। तो संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है बताइए? तो यह जो है आपको 3 प्रकार से किया जाता है। जैसे साधारण बहुमत हो गया, विशेष बहुमत हो गया, और विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन। यानी 33 का क्या होगा? 33 का बी हो जाएगा, यानी 3। 34 है लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो 34 का क्या होगा? 34 का ये हो जाएगा। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो है आपको पिछड़े वर्ग से संबंधित है। अब उसके बाद है 35। 35 है कि वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? किसान तथा मजदूर पार्टी, गदर पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या इनमें से कोई नहीं। जो 35 का होगा जो होगा आपको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुआ था। ठीक है। और इसका कौन किए थे स्थापना? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय द्वारा किया गया था। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। ठीक है। और उसके बाद है आपको किसान तथा मजदूर पार्टी। तो किसान तथा मजदूर पार्टी का गठन आपको 1951 में जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जेबी कृपलानी। अब उसके बाद है 36। 36 कहता है कि वरीयता अनुक्रम में राज्यसभा के उपसभापति के ठीक नीचे कौन आता है? कौन आता है? 36 का जो ऑप्शन है वो है नीति आयोग के सदस्य, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या भारत के महान्यायवादी, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो 36 का जो होगा वो होगा सी, यानी भारत के महान्यायवादी। और नीति आयोग का सदस्य कितने क्या बोलते हैं उसको? नीति आयोग का सदस्य जो है कितने रैंक का है? 10। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 9 का क है, और भारत के महान्यायवादी 11, और राज्यसभा के उपसभापति आपको 10। अब उसके बाद है 37 है। क्या है? 37। ठीक है। कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारी का अंश नहीं है? पहला है उद्योग व कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, या फिर व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना, या मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, या इनमें से कोई नहीं। तो 37 का क्या होगा? 37 का हो जाएगा आपको डी, इनमें से कोई नहीं। यानी उद्योग एवं कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध आपको आर्टिकल 24 में है ना। और व्यापार और कारोबार को आगे बढ़ाना यह जो है आपको 19 का आई, यानी च में है। अब उसके बाद है 38। 38 क्या है कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकार सदस्य कहा जाता है? विरोधी दल के संसद को, निर्दलीय संसद को, या मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक संसद को, या कैबिनेट मंत्री के अलावे अन्य सभी संसद को। तो जो 38 का होगा वो होगा 38 का सी, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक संसद को। यानी 38 का क्या होगा? सी हो जाएगा। और मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होता है, जैसे कैबिनेट मंत्री हुआ, फिर राज्य मंत्री एवं उप मंत्री होता है। अब उसके बाद है 39। 39 क्या कहता है कि संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, या फिर
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति या नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो जो 39 का जो आंसर होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। 39 का क्या होगा? 39 का हो जाएगा आपको बी। और राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श जो है आपको अनुच्छेद 143 में है। और कैग का नियुक्ति आपको आर्टिकल क्या है? 148। अब उसके बाद है 40 है निंदा प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केवल लोकसभा, यानी इसका आंसर क्या होगा? केवल लोकसभा होगा। यानी 40 का क्या होगा? 40 का ए हो जाएगा। अब उसके बाद है 41। 41 क्या कहता है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी प्राक्कलन समिति के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, यानी 41 का क्या होगा? डी हो जाएगा। अब इसके बाद है 41 क्या कहता है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, यानी 41 का डी हो जाएगा। अब उसके बाद है 42 है कि द्विसदन वाद किस देश में गृहित किया गया? ब्रिटेन, भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका, कनाडा। तो जो द्विसदन जो है वो आपको ब्रिटेन के द्वारा गृहित किया गया था। मैंने ब्रिटेन का द्विसदन जो व्यवस्था था वो आपको इंडिया में प्रारूप किया गया था। मतलब ब्रिटेन का ही जो द्विसदन व्यवस्था था वो इंडिया में पालन किया गया। ठीक है, अब उसके बाद है 43 क्या कहता है कि न्याय प्रशासन विषय है? यानी न्याय जो प्रशासन विषय है किसका है? राज्य सूची, संघ सूची, है ना, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। तो 43 का क्या होगा? 43 का सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। 44 है शीतलवाड़ समिति 1996 के गठन का प्रयोजन था, वह जो है आपको चुनाव सुधार से है या केंद्र राज्य संबंध सुधार से है या पंचायती राज का सृजन से है या संसदीय विशेषाधिकार से है? 44 का क्या होगा? 44 का हो जाएगा आपको बी, केंद्र राज्य संबंध सुधार से। ठीक है, अब उसके बाद है यानी शीतलवाड़ समिति का गठन कब हुआ था? 1996 में हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद है 45 है कि अंतर्राज्यीय परिषद जो है किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय। तो 45 का क्या होगा? 45 का हो जाएगा आपको सी। अब उसके बाद है 46 है कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। 46 का क्या होगा? 46 का ए। ठीक है, यानी 46 का क्या होगा? 46 का ए हो जाएगा, फुटबॉल। सुब्रतो कप का संबंध आपको किससे है? तो फुटबॉल से है। 47 है यूटोपिया किसकी रचना है? थॉमस मोर, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स या मैकियावेली। तो 47 का क्या होगा? 47 का हो जाएगा ए, थॉमस मोर। ठीक है, 48 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, भारतीय सांख्यिकी संगठन, वित्त संस्थान, वित्त मंत्रालय। तो 48 का क्या होगा? 48 का हो जाएगा आपको डी, वित्त मंत्रालय, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। अभी आपको वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री जो है वो है आपको निर्मला सीतारमण। ठीक है, जो बजट जो पेश करता है वो कौन करता है? वित्त मंत्री ही करता है। ठीक है, अब उसके बाद है 49 क्या है कि ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है आयात निर्यात का आदान प्रदान करने वाले देश, आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले देश, या सीमा शुल्क एकत्रित करने का केंद्र, या विदेशी बैंकिंग व्यापार का आदान प्रदान केंद्र। ठीक है, 49 का क्या होगा? 49 का हो जाएगा आपको बी, आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला देश। अब उसके बाद है 50 यानी 50 है राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है?
कुल व्यय जो है आपको राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्ति होता है, या फिर कुल व्यय आपको कुल प्राप्ति, या कुल व्यय आपको राजस्व प्राप्ति प्लस विनिवेश से प्राप्ति, या कुल व्यय विनिवेश से प्राप्ति। यानी राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है? तो यह जो है आपको कुल व्यय आपको राजस्व प्राप्ति या ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्ति, राजकोषीय घाटे से यह तात्पर्य है। ठीक है, अब उसके बाद है एकामन। एकामन क्या कहता है कि एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तंतु में धारा बढ़ाकर, तंतु में धारा घटाकर, या कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर, या कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर। तो एकामन का क्या होगा? एकामन का सी हो जाएगा, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को क्या है? बढ़ाकर। वामन है मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर अलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज कोण, नमन कोण, दिक्पात कोण, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो वामन का क्या होगा? वामन का हो जाएगा बी, या नमन कोण, नमन कोण या न्यून कोण। ठीक है, अब उसके बाद है 53। 53 है कि एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, किसी में काम करता है? आपको धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, या फिर धारा के विद्युत लेपन पर, या धारा के विद्युत लेपन प्रभाव पर, ठीक है, या धारा के तापन प्रभाव पर। तो बी या सी दोनों तो एक ही ऑप्शन है, तो दोनों में से कोई एक, यानी सी। 53 का क्या होगा? 53 का सी हो जाएगा। और एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है फुल फॉर्म एमसीबी का? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यह जो है आपको खुद से ऑपरेट होने वाला एक स्विच होता है, ठीक है, जो आपको ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट कंडीशन में सर्किट को क्या करता है? ऑफ कर देता है। यानी ओवरलोड अगर ज्यादा धारा उत्पन्न होता है तो क्या करता है? उसको शॉर्ट सर्किट को ऑफ कर देता है, यानी बंद कर देता है। अब उसके बाद है 54। 54 क्या है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से प्रभावित होंगे? तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति एवं वेग, या केवल वेग एवं तरंग दैर्ध्य, या केवल तरंग दैर्ध्य एवं आवृत्ति, या केवल वेग तथा आवृत्ति। तो 54 का हो जाएगा आपको बी, केवल वेग एवं तरंग दैर्ध्य। 55 है एकॉस्टिक विज्ञान है प्रकाश से संबंधित, धातु से संबंधित, जलवायु से संबंधित, या ध्वनि से संबंधित। यानी एकॉस्टिक विज्ञान जो है वो आपको है ध्वनि से संबंधित। 56 है निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? आर्सेनिक, गैलेस्टन, या सिलीनियम, या ब्रोमीन। तो 56 का क्या होगा? 56 का हो जाएगा बी, गैलेस्टन, गैलिस्टन। ठीक है। 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा केशिकत्व का उदाहरण नहीं है? स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना, या सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना। तो 57 का हो जाएगा सी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। ठीक है। 58 है किलोवाट घंटा यानी KWH मात्रक है किसका है? शक्ति का, कार्य का, संवेग का, इनमें से कोई नहीं। तो 58 का हो जाएगा आपको कार्य। कार्य का क्या है? किलोवाट प्रति, सॉरी, किलोवाट घंटा। ठीक है। अब उसके बाद है 59। 59 है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, शून्य या अनंत हो जाता है। तो 59 का क्या होगा? ए हो जाएगा, कम हो जाता है। यानी द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम हो जाएगा। 60 है स्थिर विद्युत के खोजकर्ता कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जूल, थेल्स, या फिर अलेक्जेंड्रा वोल्टा। तो 60 का क्या होगा? सी, थेल्स। यानी विद्युत आवेश का कौन है? विद्युत आवेश का है आपको बेंजामिन फ्रैंकलिन, और विद्युत ऊष्मा प्रभाव का यह है आपको जूल, और धारा विद्युत एवं विद्युत बैटरी का है अलेक्जेंड्रा वोल्टा। ठीक है। यानी धारा विद्युत या फिर विद्युत बैटरी जो होता है उसका कौन है खोजकर्ता? अलेक्जेंड्रा वोल्टा। अब उसके बाद है 61। 61 क्या है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट, मिट्टी का तेल, रेत, कांच। तो 61 का क्या होगा? 61 का हो जाएगा आपको बी, मिट्टी का तेल। 62 है इन मिट्टी के तेल में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है, इसलिए इसमें सोडियम धातु को क्या किया जाता है? सुरक्षित किया जाता है।
और सोडियम जो है आपको ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर क्या होता है, जलने लगता है। सोडियम जो है आवर्त में कितने नंबर पे है, वो है 11 नंबर पे। कितना नंबर पे है, 11। ठीक है। और कौन से क्या बोलते हैं आवर्त में है, तो यह जो है आपको तीसरा आवर्त में है। और वर्ग वर्ग फर्स्ट में। अब उसके बाद है 62। 62 क्या है कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन। तो 62 का क्या होगा, 62 का हो जाएगा आपको सी, न्यूट्रॉनो। ठीक है। अब उसके बाद है 63। 63 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, स्टेटिन, फ्रांसियम, ट्राइटियम या जर्कोनियम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जर्कोनियम। 64 है कि समस्थानिकों में क्या है, 64 है कि समस्थानिकों में क्या होता है, समान भौतिक गुण तथा भिन्न रासायनिक गुण या आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो इनमें कौन सा होगा, केवल एक होगा, दो होगा या फिर दोनों होगा। तो इसका जो आंसर है कि आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करता है, 64 का बी हो जाएगा। 65 है निम्नलिखित में से आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होता है, आयनिक यौगिक जल, बेंजीन, ईथर या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 65 का आपको हो जाएगा जल। 66 है आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, निष्क्रिय गैस, संक्रमणीय तत्व या धातु या धातु। यानी आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम जो सदस्य है वो क्या होता है, अधातु होता है। ठीक है। यानी 66 का क्या होगा, 66 का हो जाएगा आपको डी। अब उसके बाद है 67। कहता है उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, अम्ल बनता है, भस्म में लवण या लवण व जल। यानी 67 का क्या होगा, 67 का हो जाएगा आपको लवण एवं जल। यानी उदासीनीकरण में लवण और जल दोनों बनता है। उसके बाद है 68 कि कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है, सिल्वर, जिंक, पारस, सोना। कैलेमाइन जो अयस्क है वो है आपको जिंक का। किसका है, जिंक का है। यानी 68 का बी। 69 क्या है कि मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है, मार्शल अम्ल के नाम से कौन सा जाना जाता है। ये आपको है H2SO8 या H2SO5 या फिर H2S2O7 या H2SO4। तो मार्शल अम्ल के नाम से जो जाना जाता है वो है आपको H2S2O8। यानी 69 का सी। 70 है निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है, प्रोपाइन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनल या प्रोपेनॉल। 70 का क्या होगा, 70 का हो जाएगा सी, प्रोपेनल। 71 है कि कोशिका का कंकाल तंत्र किस कोशिका अंग को कहा जाता है, कोशिका झिल्ली, जीव द्रव, गोल्जी का या अंतर्प्रदेव जलिका। 71 का हो जाएगा आपको डी। यानी कोशिका का कंकाल तंत्र आपको अंतर्प्रदेव जलिका होता है। 22 है अवकाशी उत्तक निम्नलिखित में से किसका भाग है, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक या तंत्रिका उत्तक। तो 22 का क्या होगा, बी हो जाएगा, संयोजी उत्तक। यानी अवकाशी उत्तक आपको किसका भाग है, तो यह जो है आपको संयोजी उत्तक का भाग है। संयोजी उत्तक के 8 प्रकार, जैसे 8 प्रकार यानी 8 प्रकार का निम्न भाग है। जैसे अवकाशी उत्तक हो गया, वसा संयोजी उत्तक हो गया, या फिर कंडरा, स्नायु, उपास्थिक, अस्थि, रक्त, लसिका। फिर से एक बार बता देते हैं कि संयोजी उत्तक के क्या हैं, 8 प्रकार के हैं। जैसे अवकाशी उत्तक, वसा संयोजी, कंडरा, स्नायु, उपास्थि, अस्थि, रक्त, लसिका। 73 है राइपेनिंग क्रिया में सहायक होता है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। 73 का क्या होगा, राइपेनिंग क्रिया में सहायक कौन सा है, तो यह जो है आपको जीवाणु है। कौन सा है, जीवाणु। यानी 73 का ए हो जाएगा। यानी जीवाणु द्वारा मक्खन तथा पनीर में विशेष सुगंधी क्या होता है, लाई जाती है। इस क्रिया को राइपेनिंग कहते हैं। 74 है खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है, कैमेलस, डोमेडेरियस या ओविज अराइज या फिर
कटोलेगस या कुनिकुलस, इनमें से कोई नहीं। तो 74 का क्या होगा? 74 का हो जाएगा आपको सी, और ये कटोलेगस कुनिकुलस। 75 में हिंग प्राप्त की जाती है जड़ से, तना से, फल से, पत्ती से। तो 75 का हो जाएगा बी, तना से। हिंग जो है आपको किसे प्राप्त किया जाता है? आपको तना से प्राप्त किया जाता है। 76 है, सर्वप्रथम भोजन के खाइसन का पाचन होता है। प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, यानी भोजन का खाइसन का पाचन कहाँ होता है? तो ये जो है आपको भोजन के कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा डी, 76 का डी। और भोजन का पाचन आपको मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है, ठीक है। उसके बाद है 77। 77 क्या है कि हृदय का दाया अलिंद तथा नीलय एवं बाया अलिंद नीलय किस संरचना द्वारा अलग होता है? त्रिदली का पार्ट सेप्टम, द्विदली का पार्ट या फुफ्फुस चाप। तो 77 का क्या होगा? सेप्टम। 78 है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है? कॉर्पस ल्यूटियम, ग्रेफियन, फॉलिकल या जरायु, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा ग्रेफियन फॉलिकल, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव आपको ग्रेफियन फॉलिकल द्वारा होता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन आपको फीमेल में होता है। फीमेल में जैसे आपको एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन, यानी प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन आपको हार्मोन किस में होता है? फीमेल में होता है। और आपको बता दें कि मेल में कौन सा हार्मोन होता है? तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। 79 है कि तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच कड़ी का काम कौन करता है? हृदय, फेफड़ा, मेरुरज्जु, गले की मांसपेशी। तो 79 का क्या होगा? सी, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। 80 है, कॉपर ग्रंथि हिस्सा है मादा जनन अंग, पुरुष जनन अंग, ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। तो 80 का हो जाएगा पुरुष जनन अंग। 81 है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा। तो 81 का क्या होगा? सी हो जाएगा, उत्तराखंड। 82 है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 22 से किसे सम्मानित किया गया? सूर्य कुमार यादव, आसिफ शेख, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ। यानी आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 22 से आपको आसिफ शेख को क्या किया गया है? नवाजा गया है, जो आपको नेपाल का क्रिकेटर है। उसके बाद है 83। 83 है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट से बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? दिल्ली एयरपोर्ट, कोचीन, गोवा एयरपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो 83 का क्या होगा? 83 का हो जाएगा सी, गोवा एयरपोर्ट। 84, हाल ही में जनवरी 2023 में सर्वप्रथम अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी? जूली टर्नर, मिशेल यो या इंगर एंडरसन या स्टेनली क्रिप्पोटिचवेट। तो इसका जो आंसर होगा मिशेल यो, मिशेल क्या होगा? यो, ठीक है। अब उसके बाद है 85। 85 क्या है कि हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? सिंगापुर, आइसलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। 85 का क्या होगा? सी हो जाएगा, फिनलैंड। और फिनलैंड आपको बता दें कि हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या है? सबसे पहला स्थान पे है, और इंडिया का स्थान आपको 136 है। और फिनलैंड आपको झीलों का देश बोला जाता है, फिनलैंड को। और यह जो है आपको नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड ही बना है। अब उसके बाद है 87, ठीक है, नहीं 86। 86 है, तीरंदाजी एशिया कप 22 जो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? भारत, चीन, इंडोनेशिया में मलेशिया। कौन सा स्थान रहा? एशिया कप तीरंदाजी एशिया कप 22 जो है आपको पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा? 86 का हो जाएगा आपको ए, भारत। 87 है कि हाल ही के दिनों में किसने राइट टू रिवेयर पोर्टल का अनावरण किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान। तो 87 का हो जाएगा पीयूष गोयल। 88 है कि हाल ही में सूचना अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश से उपकरण लेगा? रूस, इजराइल, अमेरिका, फ्रांस।
तो 88 का क्या होगा, सी हो जाएगा, अमेरिका। 89 है, हाल ही में किस भारतीय क्षेत्र में चिलई कला की शुरुआत हुई, लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो 89 का बी हो जाएगा, कश्मीर। किस भारतीय क्षेत्र में चिलई कला की शुरुआत हुआ, तो कश्मीर में हुआ। दिसंबर 22 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है, मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली, कलकत्ता। तो 90 का क्या होगा, सी, नई दिल्ली। 91, ठीक है। 91 क्या है कि हाल ही में सूडान में फंसे भारतीय को निकालने के कौन ऑपरेशन चलाया गया। सूडान में फंसा भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा चलाया गया, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गरुड़। तो 91 का होकर क्या होगा, ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन गंगा जो है आपको यूक्रेन में फंसे भारतीय को निकालने के लिए किया गया था। और ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए, यानी सीबीआई द्वारा ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए आपको ऑपरेशन गरुड़ किया गया था। और सीबीआई का कौन है अध्यक्ष अभी, सीबीआई का कौन है, तपन डेका, ठीक है। सीबीआई का कौन है, तपन डेका, ठीक है। अब उसके बाद है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति आपको अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। 92 है, बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, ओमिरत यूनान, सेथ रिचेप संगतम, या बेथमीड, या खालिद जावेद। तो 92 का हो जाएगा सी, बेथमीड, यानी बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी पुरस्कार 22 बेथमीड को दिया गया। और रोहिणी नैयर पुरस्कार सेथ रिचम संगतम, रोहिणी नैयर। फिर जेसीबी पुरस्कार खालिद जावेद, जमनालाल बजाज पुरस्कार डॉक्टर ओगिरत यूनान, ठीक है। जमुना लाल बजाज कौन है, डॉक्टर ओगिरत यूनान। 93 है, 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस देश में प्रस्तावित है, साउथ कोरिया, इटली, जर्मनी, सेनेगल। तो 93 का क्या होगा, बी हो जाएगा, इटली। फिर उसके बाद है 94 है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर। 94 का क्या होगा, बी हो जाएगा, 24 दिसंबर, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और गणित दिवस 22 दिसंबर को, सुशासन 25 दिसंबर, और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। 95 है, भारत सरकार द्वारा कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य कब रखा गया है, 2024, 25, 30, 47। तो इसका जो आंसर होगा 2030 हो जाएगा। 96 क्या है, मैथ है, यानी 96 से लेके 100 तक मैथ रीजनिंग है। तो इसका जो आंसर है हम बता देते हैं, ठीक है। और अगर आपसे नहीं बनेगा तो क्या करना है, कमेंट करना है। बोल बोल के हम थक गए हैं कि कमेंट कीजिए, लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। चलिए, अच्छा है कि बन जाता होगा, लेकिन नहीं बनेगा तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो 96 का क्या होगा, 96 का हो जाएगा डी। 97 का सी, 30:37। और 98 का बी, 2:7। और 99 का क्या होगा, 99 का हो जाएगा आपको डी। उसके बाद है 100 का क्या होगा, सी। चलिए, तो 100 क्वेश्चन हो गया, तो आज के लिए इतना ही। अगला सेट आएगा तो उसके लिए नेक्स्ट टाइम जब आएगा करवा देंगे। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, उस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, धन्यवाद।